हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटीजर्स के कुछ पेयर्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, हमें उन इंटीजर्स के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ए पार्ट देखिए, इंटीजर्स दिए गए हैं 0 एंड -7। तो हमें 0 और -7 के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब नंबर लाइन पे देखिए, ये है 0 और ये है -7। तो 0 और -7 के बीच में कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, ये इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें इन इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा इंटीजर और फिर उससे बड़ा इंटीजर, इस तरह से लिखना है। तो देखिए, इनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो देखिए, माइनस में जो इंटीजर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इनमें सबसे छोटा इंटीजर जो है -6 है। ठीक है, फिर इससे बड़ा इंटीजर -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2 और -2 से बड़ा -1 है। तो इस तरह से हमें इन इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। So all the integers between 0 and -7 in the increasing order are -6, -5, -4, -3, -2 and -1। बी पार्ट देखिए, अब इंटीजर्स दिए गए हैं -4 एंड 4। अब हमें -4 और 4 के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नंबर लाइन पे देखिए, ये है -4, ठीक है, और ये है 4। तो -4 और 4 के बीच में कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, ये सारे इंटीजर्स है -4 और 4 के बीच में आ रहे हैं। अब हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा इंटीजर। तो देखिए, इनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, इनमें सबसे छोटा इंटीजर -3 है, क्योंकि माइनस में जो इंटीजर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इनमें जो है -3 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा -2, फिर उससे बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो ये सब क्या है, -4 और 4 के बीच में आ रहे इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखने हैं। So all the integers between -4 and 4 in the increasing order are -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में -4 और 4 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो ये हैं। सी पार्ट देखिए, इंटीजर्स दिए गए हैं -8 एंड -15। अब हमें -8 और -15 के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नंबर लाइन पे देखिए, ये है -8 और ये है -15। तो -8 और -15 के बीच में ये इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा इंटीजर। तो देखिए, इनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, -14, क्योंकि माइनस में जो इंटीजर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो -14 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा -13 है, फिर -13 से बड़ा -12, -12 से बड़ा -11, -11 से बड़ा -10 एंड -10 से बड़ा -9। तो इस तरह से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन इंटीजर्स को लिखना है। So all the integers between -8 and -15 in the increasing order are -14, -3, -13, -12, -11, -10 and -9। डी पार्ट देखिए, इंटीजर्स दिए गए हैं -30 एंड -23। अब हमें -30 और -23 के बीच में जो इंटीजर्स आ रहे हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब देखिए, ये नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में क्या होते हैं, प्लस के इंटीजर्स होते हैं, यानी 1, 2, 3 ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और 0 से लेफ़्ट साइड में क्या होता है, माइनस के इंटीजर, यानी -1, -2, -3 इस तरह से होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कहीं पर जो है -23 आ रहा है। ठीक है, तो -23 से फिर -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30। तो यहाँ पर -30 आ रहा है। तो हमें -30 और -23 के बीच के इंटीजर्स बताने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो
-23 और -30 के बीच में ये इंटीजर्स आ रहे हैं। अब इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा इंटीजर। तो देखिए इन इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -29, क्योंकि माइनस में जो इंटीजर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो -29 सबसे छोटा है इनमें। फिर -29 से बड़ा -28, -28 से बड़ा -27, -27 से बड़ा -26, फिर इससे बड़ा -25 और -25 से बड़ा -24। तो इस तरह से इन इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। So all the integers between -30 and -23 in the increasing order are -29, -28, -27, -26, -25 and -24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट देखिए, लिखा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, कि -20 से ग्रेटर यानी -20 से बड़े हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। नेगेटिव इंटीजर्स यानी माइनस वाले इंटीजर्स। तो अब नंबर लाइन पे देखिए, नंबर लाइन में राइट साइड में जो इंटीजर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो अब हमें -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने, तो हम -20 के राइट साइड पे देखेंगे। तो -20 से राइट साइड में जो इंटीजर्स हैं ये क्या है? -20 से बड़े हैं। हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं -20 से बड़े, तो अब राइट साइड की तरफ देखेंगे तो 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो -20 से बड़े हैं, -19, -18, -17, -16, ये क्या है? -20 से बड़े हैं। हमें सिर्फ 4 बताने हैं तो हम -16 तक ले लेंगे। आप चाहे -15, -14 भी ले सकते हैं, पर हमें सिर्फ 4 बताने हैं तो हम ये 4 इंटीजर्स ले लेंगे। So 4 negative integers greater than -20 are -19, -18, -17, -16। तो ये सब जो हैं ये चारों क्या हैं? -20 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बी पार्ट देखिए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। अब इसमें हमें कहा गया कि हमें -10 से लेस देन यानी -10 से छोटे 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो देखिए नंबर लाइन में लेफ़्ट की तरफ जो नंबर होते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो अब हमें -10 से छोटे 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं, तो हम -10 से लेफ़्ट साइड की तरफ देखेंगे। तो जो -10 से लेफ़्ट की तरफ ये नंबर्स हैं ये क्या है? -10 से छोटे हैं। तो -10 से छोटे हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं, तो कौन से होंगे? -11, -12, -13, -14। ये क्या है? 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो कि लेस देन -10 है। हमें सिर्फ 4 बताने हैं तो हम ये 4 लिख लेंगे। सो 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10 आर -11, -12, -13, -14। तो -10 से छोटे 4 नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? ये चारों हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।